ग्रिड सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें साइड बाय साइड बहुत सारे सेक्शंस काटने पड़ते हैं। अरे मैंने कल गलत जगह पे लिखा देखो। अच्छा, ये कोई बोल रहा था कल के सेशन में ना, सही है, करेक्ट है, बॉडी होना चाहिए। गलती हो गई। तो जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक लाइन पे मल्टीपल ड्यू शो करना होता है, एक रो कहते हैं उसको, ठीक है। मान लो हमारा कोई ऐसा टास्क है कि जहां पे मुझे एक लाइन पे दो ड्यू शो करना है। कितने ड्यू शो करना है? ये आपका एक लाइन यानी एक रो समझो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल, वर्टिकल को क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम्स, है ना, कॉलम्स, राइट। तो हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम्स, राइट। तो अब मुझे एक रो में मेरे को दो ड्यू शो करना है, दोनों का विड्थ मेरे को सेम चाहिए। दोनों का विड्थ क्या चाहिए? एग्जैक्टली सेम चाहिए, ठीक है। Right, मतलब कुछ इस तरह से। ऑफ कोर्स फ्लोट यूज करके उनको साइड बाय साइड लाएंगे, ओके, राइट। देखो ये जो इसको हमें जो बनाना है स्ट्रक्चर, है ना, साइड बाय साइड हमें दो ड्यू चाहिए सेम विड्थ की। तो ये होता है पूरा टोटल ग्रिड सिस्टम के ऊपर डिपेंड। ग्रिड का मतलब क्या है कि आपका ये जो आउटर है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम क्या कह रहे हैं? रो, रो कह रहे हैं ना, ठीक है। और एक रो में 12 ग्रिड होता है। एक रो कितने ग्रिड से बनता है? 12 ग्रिड से ना, 12 ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड मतलब कॉलम्स, ठीक है। एक रो कितने कॉलम का है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, right, provided that width of each grid is same। मेरा डिजाइन अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ पे ये सबका विड्थ कम ज्यादा दिख रहा है, बट हर एक ग्रिड का विड्थ क्या होगा? सेम। सेम होगा, ठीक है। एक रो जो है आपका रो, ठीक है, दिस इज अवर रो। रो इज मेड अप ऑफ 12 12 ग्रिड्स। 12 ग्रिड, इसमें 12 ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ठीक है, राइट। एक रो जो है वो 12 ग्रिड का बना है, सबका विड्थ सेम होता है। और हर एक मतलब हर दो ग्रिड के बीच में जो ये ग्रिड है ना, इसको ग्रिड कहते हैं, या आप कॉलम भी कह सकते हो समझने के लिए, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। सो जो दो ग्रिड है, दो ग्रिड के बीच में भी क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस होता है ना। यहाँ पे जानबूझ के हमने स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे स्पेस छोड़ा है ना, यहाँ पे यस। दो कॉलम के बीच में, ग्रिड के बीच में स्पेस छोड़ा है। तो दो ग्रिड के बीच में हमेशा स्पेस होगा। एक रो में कितना ग्रिड होगा? 12 ग्रिड। ठीक है, 12 ग्रिड सिस्टम कह रहे हैं इसको, ठीक है। अब एक रो में हमें कितने ड्यू बनाना है? एक रो में कितना ड्यू चाहिए? 2। भाई कितना, ये ऑरेंज बॉक्स कितना है? दो है, ठीक है, दो बनाना है, राइट। और एक रो में दो ड्यू बनाना है, दोनों को इक्वल विड्थ दे रहा है। इक्वल विड्थ मतलब रो का जितना विड्थ है आधा किसको देना पड़ेगा? इसको, और आधा सेकंड वाले को देना पड़ेगा, यस। राइट, ठीक है। देखो रो है, रो के अंदर दो ड्यू है, मतलब रो इज द पेरेंट ऑफ दिस टू ड्यूज, 2 ड्यूज। है ना। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पता है ना अपने को, राइट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कंटेनर भी यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर इसके अंदर रो कलर जो हमने लिखा था, और यहाँ पे मेरे को चाहिए दो डी, राइट, 1 2, ठीक है। ये होगा 1, ये होगा आपका 2, ठीक है। तो ये रो
इन दोनों का पेरेंट है ना, यस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं ना इसको। एक एस्टिमल के अंदर दूसरा एस्टिमल आ गया तो अंदर वाला एस्टिमल ऊपर वाले का क्या होगा, चाइल्ड होगा, रो वाला ड्यू पेरेंट होगा, इन कॉल वाले दोनों ड्यू का करेक्ट। यस ठीक है, अब पेरेंट के पास कितना ग्रिड है, तो 12 ग्रेड्स 12 है ना, रो इज मेड अप ऑफ 12 ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो पेरेंट के पास 12 ग्रिड, चलो ठीक है, सिंपल एग्जांपल बताता हूं, है ना, आप राइट, आदमी को समझ में आना चाहिए ऐसा, राइट। ये अपने अंबानी साहब है ना, धीरू भाई अंबानी, इनके पास 1200 करोड़ का प्रॉपर्टी या 12,000 करोड़ का होगा उस टाइम, चलो ठीक है, सीआर का प्रॉपर्टी है। अब इनके दो बेटे हैं, है ना, बेटी भी है मान लो, ठीक है, इनके दो चाइल्ड है, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, राइट। इनके क्या है, दो चाइल्ड। अब इन्होंने कहा कि चलो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक एक को क्या करना पड़ेगा, 6 है ना, 600 सीआर देना पड़ेगा। यस अब वैसे ही ये जो रो भाई साहब है, इनके पास कितना ग्रिड है, 12. 12 ग्रिड। इसके भी कितने चाइल्ड है, तो दो चाइल्ड है, ठीक है। अब दोनों की इक्वल प्रॉपर्टी देना है, मतलब इसको कितना ग्रिड देना पड़ेगा, 6. ग्रेड और इसको कितना ग्रिड देना पड़ेगा, 6 करेक्ट, है ना। तो अब Yes. इस ड्यू को 6 ग्रिड देना है, इस ड्यू को भी 6 ग्रिड देना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास कैसे लिखेंगे, कॉलम -6, इसका क्लास क्या लिखेंगे, Call -6, 6. ठीक है। हमेशा कॉल है ना भाई, रो ग्रिड मतलब क्या कहा हमने, वर्टिकल सार, जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहते हैं ना हम, राइट। Yes. 12 ग्रिड मतलब कितना कॉलम हो गया, 6. 12 ग्रिड मतलब 12 कॉलम, 12. ठीक है, 12 ग्रिड मतलब 12 कॉलम, ओके। तो इसको 6 कॉलम देना है, इसको 6 कॉलम देना है, इसको 6 ग्रिड या इसको 6 ग्रिड देना है, तो क्लास का नाम कैसे होगा, कॉल -6, 6. ठीक है। यहाँ पे चेंज मत करना, मेरा कॉलम तेरा कॉलम, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यही प्रैक्टिस रखो। क्यों क्यों हम यही प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं क्लासेस के नाम की, नॉमिकल्चर हम यही क्यों फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आगे जाके हम क्या यूज करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं, और बूटस्ट्रैप में कॉलम क्लासेस के नाम कैसे है, ग्रिड सिस्टम वाले, कॉल हाइफन नंबर ऑफ ग्रिड्स, कॉल हाइफन, राइट। कैसा फॉर्मूला है ये, इस ड्यू को कितना कॉल देना है मेरे को, कितना ग्रिड देना है, 6, तो क्लास का नाम क्या होगा, कॉल हाइफन 6. 6, ठीक है, राइट। कैसे करना है नाम, कॉल हाइफन, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रिड्स, ठीक है। कॉलम के क्लास का नॉमिकल्चर का फॉर्मूला, ठीक है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं, नेट स्लो चल रहा है, क्या वेबसाइट का इशू है, चलो ठीक है, हो गया, राइट। एक बार जाते हैं हम फोर्थ वर्जन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, और यहाँ पे मैं सीधा करता हूँ कॉल, या चलो ठीक है, इसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम, तो ग्रिड सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल ये देखो, कॉल, ये अंदर वाला छोड़ देना अभी, एलजी एमडी है ना, जो भी है वो बाद में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, आगे जाके रिस्पॉन्सिव डिजाइन के टाइम करेंगे डिस्कस। कॉल 2 है, ये कॉल 2 है ना, ये कॉल 2, कॉल वाले क्लासेस किसके अंदर है, रो के अंदर, रो किसके अंदर है, कंट्रेंट। तो जो भी हम है ना क्लासेस का नॉमिनोमेक्लेचर फॉलो करते हैं, नाम लिखने का तरीका, राइट, वो हम बूटस्ट्रैप को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये देखो, राइट, ये टोटल 12 कॉलम, एक रो दिख रहा है ना, ये एक रो में होते हैं 12 ग्रिड, 12 में से 8 किसको दे रहे हैं, पहले वाले को दे रहे हैं, 4 किसको दे रहे हैं, सेकंड। तो क्लास क्या है,
ये अंदर का जो है ना, ये जो भी वर्ड है वो अभी के लिए उसके ऊपर फोकस मत रखना। कॉल 8, कॉल 4. 4. ठीक है। ओके, तो हमने भी उसी तरह से क्लास लिखा है कि भाई एक रो में 12 है ग्रिड, अब ये मेरे को आधा देना है, राइट। बट सीएसएस तो नहीं लिखा है कुछ भी, सिर्फ एचटीएमएल ही लिखा है अभी तक। वर्क कैसे होगा? ये नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये दोनों ड्यू एक के नीचे एक आएंगे, बिकॉज ड्यू दोनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। क्यों? CSS में लिखेंगे। block level. सीएसएस नहीं लिखा Block है, level. वेरी गुड। ड्यूज आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल है इसलिए वो एक के नीचे एक आएंगे, because block level element always occupy width equal to its parent and they always start on न्यू New लाइन। line. right? नहीं लगा। तो ठीक है, पूरा सीएसएस लिखते हैं। सबसे पहले कंटेनर का सीएसएस बताओ मेरे को। राइट, विड्थ कितना होता है Width. कंटेनर का? 1180। मेरे को सेंटर में चाहिए तो कैसे लाएंगे? मार्जिन 0 0 ऑटो। और 2, ठीक है। 0 ऑटो या शॉर्टकट है, पहला टॉप सेकंड राइट। अब बॉटम के लिए नहीं है तो बॉटम के लिए पहला ही रिपीट होगा और लेफ्ट के लिए भी सेकंड रिपीट होगा। सेकंड वाला डिप। राइट, चलो ठीक है। अभी भी डाउट है? आप यहाँ पे देखो, कंटेनर आप है ना, हो गया वर्क कंटेनर, राइट। ये टॉप 0, सेकंड वाला राइट, वापस बॉटम के लिए फर्स्ट 0, उसके बाद लेफ्ट और 2, ठीक है। शॉर्ट हैंड कहते हैं ना इसको सीएसएस का, राइट। ओके, कंटेनर हो गया। उसके बाद रो का सीएसएस बताओ क्या होता है? रो क्यों यूज करते हैं? टू नलिफाई द साइड इफेक्ट ऑफ फ्लो। इसका सीएसएस क्या है? डिस्प्ले टेबल। उसके बाद विड्थ 100% एंड उसके बाद प्लीज क्लियर, है ना, इफेक्ट ऑफ फ्लो, राइट। फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट है तो भी हटाओ, फ्लोट राइट है तो भी हटाओ, ठीक है। ओके, अब ये जो कॉल वाला क्लास है, कॉल 6, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करना है? मुझे फ्लोट करना है, तो फ्लोट किया मैंने लेफ्ट, ठीक है। अब इसको मुझे विड्थ देना पड़ेगा ना। हमारा टास्क क्या है? हमें 2 ड्यू चाहिए साइड बाय साइड, दोनों का विड्थ क्या चाहिए? सेम चाहिए। दोनों का विड्थ क्या चाहिए? सेम चाहिए, इक्वल चाहिए, इक्वल। ठीक है, राइट। बट कैसे? पैरेंट का आधा चाहिए, इसका पैरेंट का जो भी विड्थ है, रो का जो भी विड्थ है उसका आधा इसको, उसका आधा इसको हाँ, सेकंड वाले को, ठीक है, राइट। पैरेंट का आधा मतलब परसेंटेज में कैसा होगा? 50%। 50%, राइट। ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, बट हम कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे, हम ब्राउजर को ही बताएंगे कि भाई कैलकुलेशन तू ही कर, ठीक है, राइट। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, 6-7 स्टैंडर्ड का। मराठी में क्या कहते थे उसको? एक समय ऐसा कुछ कहते थे, राइट। मतलब ऐसा कुछ कंडीशन होता था कि 12 में से 6 तो 100% में से यहाँ पे होता था x ना, राइट। अगर हम 12 में से 6 ले रहे हैं तो 100% में से हमें फाइंड करना है, राइट। तो ये क्या करते थे? हम इसको लेते थे x, क्रॉस फाइंड द मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x मतलब कुछ और मत समझना, डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था। x इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 100%। 100%, ठीक है। x इंटू 12 इज इक्वल टू 100% इंटू into 6। 6। बट हमें x का वैल्यू फाइंड करना है,
तो x इज इक्वल टू, तो x के मल्टीप्लीकेशन में 12 है, लेफ्ट Divided हैंड by. से राइट है ना, राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Divide. राइट। ये आपका 100% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, और ये आपको मिल जाएगा 50%। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। आपको जो विड्थ निकालना है ना, ये आपका फॉर्मूला है, कैसे, राइट। विड्थ इज इक्वल टू, राइट, सबसे पहले 100% इंटू नंबर Grids. ऑफ ग्रिड्स, Grids. है ना। वो जो डिव है, उस डिव को हम जितना ग्रिड देना चाहते हैं वो नंबर ऑफ ग्रिड्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रिड। टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स। जो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स ऑलवेज क्या होगा, 12. 12. 12 होगा। तो किसी भी कॉलम का अगर आपको विड्थ निकालना है, राइट, तो फॉर्मूला बन गया, विड्थ इज इक्वल टू 100% इनटू नंबर ऑफ ग्रिड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स। चलो ठीक है, हम इंसान, हमें मैथमेटिक्स समझ में आता है, राइट। पसंद नहीं है तो भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। बट सीएसएस को कैसे बताएंगे कि भाई मेरे को ये मैथमेटिक्स में चाहिए भी। यहाँ पे होता है एक फंक्शन कैल्सी, ये कैल्सी क्या करेगा, सारे कैलकुलेशन करके देगा आपको। नाम ही क्या है उसका, कैल्सी, कैलकुलेटर। इसको बताओ 100% इनटू नंबर ऑफ ग्रिड्स, कितना ग्रिड दे रहे हैं हम इसको, 12. अरे नहीं, इसको कितना दे रहे हैं, टोटल 6 है, अच्छा, इसको कितना 6. देना है, 6 देना है, हाँ, 6, Right? 6. हाँ. और उसके बाद डिवाइडेड बाय 12। 12. 12। तो ये 50% ही हो जाएगा, बट ये वाला इजी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई 6 है मतलब 50%। अब हमने कहा कि चलो एक को 7 देना है, अब ये जुबानी नहीं कर सकते ना कैलकुलेशन, राइट। 12 में से 7 मतलब 100% में से कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां पे, राइट। तो इसलिए यही आदत रखते हैं, जो भी कैलकुलेशन है वो हम कहेंगे ब्राउजर तुम ही करो, है ना। तो ये हो गया, देखो कैल्सी कॉल 6। अब ये वर्क हो रहा है नहीं, उसके लिए मैं इसको एक बॉर्डर देता हूँ, टू पिक्सल सॉलिड, राइट, ड्यूअलेट, और रो की भी मैं बॉर्डर देता हूँ, देखा, ये आपका रो जिसको 1180 पिक्सल का बोलते हैं। रो का विड्थ 1180 है, मतलब उसके चाइल्ड का कितना होना चाहिए ना, 550 आधा हो गया 1100 का, ऊपर का 15 मतलब 565 समथिंग, राइट। 588 आ गया, राइट। तो ठीक है, दोनों का विड्थ क्या है, 6. है ना, फिक्स है, सेम आ रहा है 588, राइट। तो ये कैलकुलेशन सही हो रहा है ना। Yes. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम ये ग्रेड सिस्टम के क्लासेस बनाएंगे। आपको जिस हिसाब से ड्यू बनाना है, जिस हिसाब से आपको बताया डिजाइनर ने कि एक रो में कितना ड्यू चाहिए, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इन ड्यूज को बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा और भी इसको मैं बेहतर देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिखता हूँ, इसका हाइट पिक्सल, और इस ड्यू के अंदर मैं बॉक्स, और इसको कितना दे रहा है हम, कॉलम 6, इसको भी कितना कॉलम दे रहे हैं 6। भाई कुछ यूआई नहीं है ना मेरे पास, राइट। समझने के लिए मैं क्या करूं, बस डमी एक मैंने क्या किया, बॉक्स डाल, ठीक है, ओके। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, ड्यू को डबल बार क्लोज किया सर। सॉरी, ड्यू विड्थ सर देना पड़ेगा। ये देखो बॉक्स जो है ना भाई, कल भी हमने डिस्कस किया था, ब्लॉक एलिमेंट है,
तो वो क्या करेगा, पैरेंट करेगा, राइट। प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट नहीं है, राइट। कंटेंट जो है उसको व्हाइट दिया ना कलर मैंने, तो इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो कंटेंट है, राइट। Yes, कंटेंट yes. को कलर दे दिया ना व्हाइट, बैकग्राउंड कलर, हाँ। देखा। सो इसको बैकग्राउंड कलर दे दो, तो ये सही दिखेगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, पर इसमें एक दिक्कत हो गया। अभी ग्रिड सिस्टम जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम हमने एक बात कही थी कि दो ग्रिड के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, Distance. क्या होना चाहिए, Space. डिस्टेंस। डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और दो ग्रिड के बीच का जो स्पेस होता है गुस्टाफ कितना यूज करता है, 30 पिक्सल। दो ग्रिड के बीच में जो स्पेस है वो कितना होगा, 30 pixel. पिक्सल। स्पेस Grids. 30 pixel. इसको कहते हैं गटर स्पेस, राइट। दो ग्रिड के बीच का जो स्पेस होता है उसको गटर स्पेस कहते हैं, वो होता है 30 pixel. 30 पिक्सल। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, राइट, मेरे को ये वाला स्पेस कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको राइट पैडिंग देता हूं 15 का, इसको लेफ्ट पैडिंग देता हूं 15 का, 15 मिलके कितना हो गया, 30. 30 हो गया ना, Yes. राइट। 15 मिलके 30 हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मेरा अगर आपको लग रहा है कि भाई गटर्स, यहाँ पे कहीं तो बता रहा है कि नहीं गटर स्पेस, ठीक है, गटर स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, right? चलो ठीक है, मैं गटर स्पेस आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। कॉलम, पैडिंग राइट 15, पैडिंग लेफ्ट 15। तो गटर स्पेस कितना है, दोनों साइड से कितना दे रहा है ये, 15 पिक्सल। तो हम भी क्या करेंगे, कॉलम को कहेंगे कि भाई पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, पैडिंग राइट 15 पिक्सल। अब जाके ब्राउजर पे देखो, स्पेस क्रिएट दोनों के बीच में, दो अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं सही से, यस। ठीक है। Yes. ठीक है, वेरी गुड। Yes. Yes. एक रो हो गया, और इसके बाद और एक मेरे को रो क्रिएट करना है, ठीक है। और उसमें साइड बाय साइड मेरे को 3 ड्यू चाहिए, कितना ड्यू चाहिए, 10 div. 3 ड्यू चाहिए, राइट। मतलब क्लास का नाम बताओ मेरे को, 3 ड्यू मतलब एक एक को कितना ग्रेड देना है, 4 ग्रिड। 4 ग्रेड है ना भाई। पैरेंट के पास 12 ग्रेड है ना, 3 बच्चे हैं तो एक एक को कितना देना पड़ेगा, 4 4 4, राइट। तो क्लास का नाम क्या होगा, कॉल हाइफन 4। 4। और ऐसे कितने चाहिए, 3. 3, राइट। अब समझ है ना, कुछ तो यूआई चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इनके बीच में क्या कर देता हूँ यार, ठीक है, राइट। बट देखो ये सब एक के नीचे एक आ रहा है, क्यों, क्योंकि Blocking. कॉल फॉर नाम का हमने क्लास 6 हमने क्रिएट किया है क्या, कुछ नहीं किया। नहीं किया ना भाई, कोई क्लास ही नहीं बनाया हमने यहाँ पे कॉल फॉर, राइट। सिर्फ क्लास का नाम लिखने से क्लास बनेगा क्या, No. नहीं, उसका क्या करना पड़ता है, CSS। मतलब आप अपने जैसे ही है, सिर्फ क्लास ज्वाइन करके जॉब नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है, हार्डवर्क भी करना पड़ता है, राइट, प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज फ्लोट लेफ्ट,
अब इसको विड्थ कैलकुलेट करना है ना। पेरेंट के पास 100% विड्थ है, 3 बच्चे हैं, तो एक एक को कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 33.33%। बट वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू नहीं है ना। 33.33%, राइट। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, राइट। करेक्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी दिख रहा है ये, है ना, आगे साइड बाय साइड। बट यहाँ पे थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विड्थ हम कैलकुलेट करने को कहेंगे किसको, ब्राउजर को, ब्राउजर बाय यूजिंग कैलसी मेथड। कैलसी फॉर्मूला क्या है, 100%, 100% इंटू नंबर ऑफ 4 ग्रिड्स, नंबर ऑफ ग्रिड्स Four. कितना है, 4 4 डिवाइडेड बाय 12 grade 12 टोटल नंबर ऑफ ग्रिड 12 बन गया ना। ये देखो यहां से एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है दोनों भी, और यहाँ पे एग्जैक्टली खत्म, और दोनों के बीच में Yes, sir. 30 है ना, गटर स्पेस है ना। ये Yes. 30 पिक्सल का है, इसका 15 पिक्सल का पैडिंग, इसका 15 पिक्सल का पैडिंग, लेफ्ट राइट, इसका राइट 15, इसका लेफ्ट 15, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना ग्रिड सिस्टम। yes sir Yes, sir. ठीक है। अब एक रो में चाहिए ग्रिड, मतलब ड्यू चाहिए 4, एक रो में एक रो में कितना ग्रिड चाहिए, 3 के 4 बराबर चाहिए, राइट। मतलब एक एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा, 3 3 3 है ना, 3 देना पड़ेगा ना, राइट। तो क्लास का नाम क्या होगा, call 3 call वेरी गुड, Call. ठीक है। चलो इसके अंदर कुछ कंटेंट शो करना है, इसलिए मैं ये बॉक्स मैंने बनाया है, राइट। कुछ तो यूआई भी दिखना पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगा, और कितना कॉलम तक ये, चलो ठीक है, देखते हैं कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा कुछ भी, एक ही नीचे का है, क्यों, क्लास यूज किया है पर सीएसएस देखिए ना, कुछ भी नहीं लिखा है सीएसएस, ठीक है। सीएसएस देखो, और देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉल 4 ऊपर, इसके नीचे कॉल 3, अब कॉल ना कॉल 6, कॉल 3 चाहिए तो ये भी उसके ऊपर होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। तो कॉल 3 सबसे पहले फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट साइड बाय साइड चाहिए, फ्लोट यूज करो। उसके बाद गटर स्पेस, तो ठीक है गटर स्पेस भी दे दिया, एंड देन Width. सबसे इंपॉर्टेंट width विड्थ को कहेंगे कैलसी, फॉर्मूला क्या है, 100% इनटू Into नंबर three. ऑफ, 3 कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो 3 25 Divided by डिवाइडेड बाय 12 total number of nodes. टोटल नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं, बढ़िया, देखना सही बता रहा हूं, आप समझ में आ रहा है आपको, मतलब ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ तक, No, Yes, sir. बट यहाँ पे देखो, और एक अगर विड्थ वाला छोड़ दिया ना, विड्थ वाला अगर आप छोड़ देते हो, तो बाकी सारी सीएसएस क्या हो रही है भाई, Same. सेम है, रिपीट हो रहा है, Yes. Grouping? रिपीट लिखना चाहिए क्या, नहीं. नहीं, तो क्या करेंगे हम इनका Grouping. ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। सीएसएस ग्रुपिंग पता है ना आपको, Yes. Yes, sir.
ठीक है, राइट, सेम सेम दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं, मतलब सब सही है। बट अब देखो यहाँ पे ऐसे और भी पॉसिबिलिटीज है ना क्लासेस आने की। राइट ना, राइट, कॉल 5 वाला ड्यू आ सकता है, कॉल 7 वाला आ सकता है, कॉल 8 वाला आ सकता है, कॉल 9 वाला आ सकता है। करेक्ट, यस तो वो क्लासेस भी आके मुझे यहाँ पे ऐड करना है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे भी कॉल 2 वाला यूज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके कॉल 2 भी क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। राइट, अब मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें बार बार कोड लिखूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा सीएसएस लिखूं एक बार लिखने से वो सारे कॉलम वाले क्लास पे क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। अप्लाई हो जाए। कैसे करेंगे, इसे कर सकते हैं एट्रीब्यूट, क्लास इज एट्रीब्यूट ना भाई, राइट। तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करेंगे और कहेंगे इसको मतलब सीएसएस कैसे लिखना है हमें कि भाई उन ड्यू को ये क्लास या ये सीएसएस अप्लाई करो जिस ड्यू के ऊपर क्लास एट्रीब्यूट है और उस क्लास का नाम स्टार्ट हो रहा है कॉल हाइफन से। राइट, एट्रीब्यूट डिटेक्टिव, बट ऐसे नहीं लिख सकता ना मैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ड्यू को अप्लाई होगा जिसके क्लास का नाम क्या है, कॉल हाइफन। बट कॉल हाइफन सिर्फ कॉल हाइफन नहीं है ना अपने पास, उसके बाद नंबर भी तो है ना, 1 to 3 1 2 3 है, 1 to 12 नंबर्स पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, हमें कोड ऐसे लिखना है कि राइट ऐसे ड्यू जिसके ऊपर क्लास नाम का एट्रीब्यूट होगा और जिसके क्लास का नाम स्टार्ट होगा कॉल 3 से। तो स्टार्ट विथ, ऐसे कोई सिलेक्टर है क्या सीएसएस में, एट्रीब्यूट सिलेक्टर स्टार्ट विथ, एंड विथ, इंक्लूड्स, starting value यहाँ पे क्या होता है कैरेट। इसका मतलब है कि ऐसा क्लास जिसका नाम कॉल हाइफन से स्टार्ट हो रहा है। एंड्स विथ के लिए क्या है डॉलर, इंक्लूड के लिए क्या है स्टार। भाई हुआ है ना ये अपना, बताना चाहिए आपको। देखो अभी भी वर्क हो रहा है। तो अब इसका बेनिफिट क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे कोई भी कॉल क्लास ऐड कर दूंगा, मेरे को आके ये सीएसएस सब चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने कॉल 7 ऐड कर दिया, कॉल 2 कर दिया, कॉल 5 कर दिया, 9 कर दिया, तो भी सब पे ये सीएसएस क्या होगा, अप्लाई होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि दो क्लासेस whose name start with call hyphen हाइफन है ना, या डैश कह सकते हो, कॉल डैश। अभी भी डाउट है, इसको इंस्पेक्ट करके देखो। राइट, देखो ये ड्यू कॉल 6 और इसको सीएसएस कहां से अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टाइल लाइन नंबर 24 कौन सा सिलेक्टर है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, फ्लोट। यस तो ये होते हैं यूज केसेस जो हमने बेसिक्स में पढ़े थे, थ्योरेटिकल पढ़ा था सारे सिलेक्टर्स। अब हमें ये वाले सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, ये अब अपने आप हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, विड्थ लिखना है। हमें क्या करना है, विड्थ का सीएसएस लिखना है और वो हर एक का अलग होगा, इसलिए उसका ग्रुप नहीं होगा ना। राइट, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। राइट, इसका 50%, इसका 33.3%, इसका 25% है। राइट, अब हमें एक रो पे चाहिए 6
डी। हमें एक रो के अंदर क्या चाहिए, कितने डी चाहिए? दोनों के ठीक कॉल है। बनाए वो तो क्या टोटल 6 ग्रिड चाहिए, मतलब All एक two. एक को कितना All ग्रिड देना two. पड़ेगा? और टू राइट, 2 देना है Two. ग्रिड। Hmm. क्लास का नाम क्या होगा? All two. 6, ठीक है। Hmm. और यूआई के लिए इसमें है ना, ये बॉक्स डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज द लेंस का लेंथ देना पड़ेगा, करेक्ट। राइट, तो बताओ कैसे देंगे? फॉर टू टू विथ कैल्सियम 100% Into two. into इंटू टू 2 इंटू divided by Divided by 12. 12। सॉरी डिवाइडेड बाय 12 हो गया। ठीक है, Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes. अच्छा, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ना, यूनिफॉर्म वाला तो हो गया, राइट। कि एक रो है मान लो, रो, और इस रो पे क्या चाहिए? पहला 5 होला, दूसरा 5 होला, तो तीसरा कौन सा रहेगा? दोनों वाला। Two. 2, है ना। चार राइट, इसको 5 देना है, इसको 5 ग्रिड देना है, राइट। रहेगा स्पेस कितना? Two. 2 वाला, ठीक है। अब क्लास का ब्यूटी क्या है? एक बार क्लास बनाया तो उसको वापस सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है ना, रीयूज कर सकते हैं ना, Yes. राइट। अभी मेरे को नए रो में क्या करना है? राइट, मैंने एक रो डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? कॉल 5, राइट। इसके चाहिए 2, उसके बाद क्या चाहिए? कॉल 2। तो कॉल 2 का तो ऑलरेडी सीएसएस हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, तो उसका वापस सीएसएस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्लासेस रीयूज हो सकते हैं ना। एक बार हाँ. आपने क्लास यूज किया तो एक पेज में 50 जगह पे, 50 पेज में 500 जगह पे यूज कर सकते हैं हम, हाँ. राइट। Yes. तो अभी Yes, sir. हमें यहाँ पे सीएसएस किसका लिखना है? सिर्फ और सिर्फ 5 का। Call five. Call five का. कॉल 5 का। वो भी क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे सीएसएस फाइल में वो कोड नहीं है. नहीं है, इसलिए, राइट। कॉल 2 का आपके Yes. पास ऑलरेडी है सीएसएस, कॉल 5 का नहीं है, नहीं है. राइट। तो यहाँ पे लिखो कॉल 5 कैल्सियम 100% into 5 5 divided by 5, 12. देखा? काम करते हैं, जो लेटेस्ट है ना वो ऊपर रखते हैं, जो नया बना है ना इसको ऊपर। 5 5 टू 2, ठीक है। क्लियर है? यस Yes, Yes. sir.
तो ठीक है, क्या बनाएंगे अब? एक रो, तो उसमें एक 8 का चाहिए, तो दूसरा कितने का होगा डेफिनेटली? 4 ये 8 4 सीएसएस में जाके देखो, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? तो सीएसएस सिर्फ किसका लिखना पड़ेगा? 8 सर अगर से अवेलेबल नहीं रहा 4 का तो डबल से करना पड़ेगा क्या? अगर नहीं रहता क्लास तो वो करना पड़ता है। सेपरेट 4 के लिए अलग 8 के लिए अलग। हाँ, right? अभी हमारे पास 8 वाला नहीं है ना, यस सर। right? 4 वाला है ऑलरेडी, तो वो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, right? बस हम यहाँ पे क्या करना है, 8 और ये क्या लिखना है, विथ कैल्सियम 100% into 8 8 divided by divided by 12. 8 और 4। अरे बॉक्स टॉप में क्यों आ रहा है? बॉटम मैं टॉप पे लिख रहा हूँ ना कोड, राइट? पहले मैं नीचे लिख रहा था, अब मैंने कहाँ पे लिखा? टॉप पे लिखा, Top में राइट? तो जहां पे लिखा है उसी हिसाब से है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है? सीएसएस पोजीशंस, सीएसएस पोजीशन की बात करो, सीएसएस पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सर। फिक्स, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक होता है। static स्टैटिक का मतलब है जिस ऑर्डर से आप एचटीएमएल लिखोगे उसी ऑर्डर से ब्राउजर में वो दिखेगा। तो अभी कॉल 8 और 4 वाला मैंने ऊपर लिखा है, तो वो सबसे पहले दिखेगा। बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है, उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रिलेटिव, फिक्स या फिर एब्सोल्यूट या फिर नया कौन सा है, स्टिकी, है ना? की हाँ स्टिकी क्या है? स्टिकी किसका कॉम्बिनेशन है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का या फिक्स का? फिक्स का फिक्स और रिलेटिव, रिलेटिव। बता देना मेरे को सही कर, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे चाहिए एक कॉल 9 वाला। अगर पहला कॉल 9 वाला है और उसके बाद एक ही ड्यू है, तो दूसरा कितने का होगा? पहला 9 वाला है तो दूसरा क्या होगा? 3 का होगा, है ना? क्योंकि एक रो में कितना होगा? 9 मैक्स टू मैक्स एक रो में कितना होगा? 12 ही होगा ना? 12 ग्रेड्स। एक रो में कितना होता है? 12। अब आप यहाँ पे देखो, 3 का तो है क्लास अपने पास, नहीं किसका है? 9 9 का नहीं, और 9 इसका विड्थ कैल्सियम 100% into 9 divided by total grades। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर